अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है और काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी न्यूज़ है मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा फड है, तो उस बारे में बात करेंगे कि मार्केट किस जानिब मूव कर सकती है। और साथ ही जो है मज़ीद मैं आपसे डिस्कस करूँगा अपना एनालिसिस के मेरे हिसाब से मार्केट को किस तरह मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और परसों की वीडियो में मैंने आपसे जो एरिया शेयर किया था वो ये वाला एरिया था। और कल के दिन जो है बीटीसी इससे नीचे डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिटकॉइन इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देखें, फिर कल ही के दिन जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंप लगाया बिटकॉइन ने, तो इसमें जो है अगर परसेंटेज हम देखें तो तकरीबन जो है ये 4 से 5% का पंप है। तो इस पंप की एक तो ये वजह भी थी कि सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज जो थी अमेरिका की, उसने जो है कई टॉप प्रोजेक्ट को जैसे सोलाना, मैटिक, एडा, एटम, सैंड, माना, इन सब को जो है सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बिटकॉइन एक कमोडिटी है और कमोडिटी होने की वजह से ही बिटकॉइन में सारा पैसा आया और यहाँ पर हमें बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा पंप करता नज़र आया। और उसके बाद अभी करंट सिचुएशन में अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है। तो अप साइड पर जो है हमारे पास ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 50 मूविंग एवरेज है। डाउन साइड पर पिंक वाली 100 है और रेड वाली 200 है। तो अभी तक 200 को जो है इसने रीटेस्ट भी नहीं किया है, इससे अबव ही ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसको यहाँ पर रीटेस्ट नहीं मिलता तो तब तक जो है अप साइड पर जाना मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 दिन पहले अपनी वीडियो में शेयर किया था कि यहाँ पर डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर 1.3 ट्रिलियन की लिक्विडिटी मौजूद है। तो उस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही हमारे पास जो है यहाँ पर एरिया आ सकता है। और अभी जो है जब यहाँ पर सारा एरिया था, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर जो है लोग स्ट्रॉन्ग शॉर्ट थे। जैसे यहाँ पर जो है इस ट्रेडर ने शेयर किया है कि यहाँ पर हमारे पास बाइनांस का फंड था इस जगह, तो मार्केट ने जो है धड़ाम से पंप किया, ठीक है, डंप किया। और उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की, यहाँ पर कॉइन बेस का फंड आया, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ने कॉइन बेस को भी नोटिस भेज दिया। तो इस हिसाब से सारे लोग जो है शॉर्ट थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो ओपन कर रखी थी। तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग पंप किया और जितने भी शॉर्ट थे सारे के सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया, सब के सब लिक्विडेट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है दोबारा से बीटीसी जो है वो अपने कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो अब जो है मैं आपको सारा डेटा जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पर मेरे हिसाब से अब आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इस मूविंग एवरेजेस को हटा लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज रीटेस्ट होगी और इस रीटेस्ट के बाद जो है हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो ये वाला रीजन मैं आपको स्ट्रांगली बताता आ रहा हूँ कि ये वाला रीजन हमारे पास बार बार जो है बिटकॉइन अप साइड पर जाता है, विक फिशिंग करता है, दोबारा से इसी रेंज में डाउन साइड पर जाता है, विक फिशिंग करता है, दोबारा से इसी रेंज में। ये रेंज जो है ये बहुत स्ट्रांग है और अभी के टाइम में फ़िलहाल जो है मार्केट से मैं आपको दूर रहने का मशवरा दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है मार्केट की कुछ भी मूवमेंट जो है हो सकती है। मार्केट में फट बहुत ज़्यादा है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल जो है मेरे हिसाब से आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए और मार्केट को क्लोजली वॉच करना चाहिए कि मार्केट में क्या होता है। और यहाँ पर जो है इस एनालिसिस में मैं आपसे शेयर करूँगा, क्रिप्टो पटेल का एनालिसिस मैं आपसे अक्सर शेयर करता रहता हूँ और आप खुद भी इसे फॉलो करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसने हमारे पास सपोर्ट लेवल जो बताए हैं वो 24,000, 21,000 और लास्ट सपोर्ट जो इसने बताई है वो 19,000 का एरिया है। और रेजिस्टेंस इसने बताई है, पहले रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 27,500 की है, उसके बाद 30,500 और फाइनल हमारे पास 40,000 की रेजिस्टेंस है। और इसने चार्ट भी शेयर किया है, ऑलमोस्ट जो है 10% का बीटीसी में डंप आ चुका है। और कल के दिन भी मैंने बताया था कि बीटीसी जो है रिकवरी कर सकता है, तो सेम हमारी उम्मीद के मुताबिक बीटीसी ने रिकवरी की। और उसके अलावा यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी मेरे दिए गए लेवल से यहाँ पर अपसाइड पर गया। यहाँ ये वाली सपोर्ट मैंने ड्रा की थी, तो इसी एरिया पर जो है ये आया, इसने जो है डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा विक फिशिंग नहीं की और यहीं से दोबारा इसने बाउंस लिया और अच्छा खासा पंप किया और मेरे अप साइड वाले लेवल के तकरीबन क्लोजली उसे टच करके वापस अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे दिए गए लेवल्स आप चेक कर सकते हैं। कई बार मैं आपको यहाँ पर जो है अपने डेली के लेवल्स बताता हूँ कि अब कौन सा लेवल या अब कौन सा लेवल है।
तो बिलफर्ज अगर इथेरियम यहाँ पर ट्रेड कर रहा हो इस जगह पर, तो मैं आपसे कभी भी ये वाले एरियाज़ जो है डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एरियाज़ नहीं है। यहाँ पर जो है कई बार होल्ड हो जाता है, बाउंस हो जाता है, लेकिन कई बार होल्ड नहीं भी होता। ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहाँ पर विक फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ से जो है बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। तो आप भी जो है स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को कंसिडर किया करें, वहाँ पर जो है आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर पेपे कॉइन जो है वो कल के दिन उसने भी अच्छा खासा पंप लिया और 12 से 13% या 14% का, हालांकि इतनी मार्केट में प्रेशर था उसके बावजूद। तो यहाँ पर पेपे कॉइन का मैं आपसे एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ। पेपे कॉइन में ये वाली ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है और ये एक अपना डिसेंडिंग चैनल बना रहा है। बाइनास का ये चार्ट है, जब से बाइनास पर लिस्ट हुआ है ये मुसलसल डाउन जा रहा है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके ब्रेकआउट को क्लोजली वॉच करें। ब्रेकआउट के बाद जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है हम पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सोलाना की बात करते हैं, सोलाना जो है अपने उसी एरिया में हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। बीटीसी के साथ इसने थोड़ी बहुत अपनी मूवमेंट ली थी, लेकिन अब दोबारा से जो है ये प्रेशर में ही नज़र आ रहा है। और मैटिक की बात करते हैं, मैटिक जो है कल के दिन बीटीसी के साथ भी कुछ खास पंप नहीं हुआ। कल की कैंडल भी इसकी रेड क्लोज हुई है और अब अगेन जो है ये डंप कर रहा है हमारे पास, और इसकी प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो भी ब्रेक हो चुकी है। तो हम जो है यहाँ से थोड़ा बहुत जो है पुल बैक देख सकते हैं, बाउंस बैक, और उसके बाद जो है डाउन साइड पर और ये आ सकता है अगर फंड में कमी नहीं आती। और उसके अलावा यहाँ पर एडा की बात करें तो एडा भी जो है हमारे पास प्रीवियस अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। और अगर इसकी डाउन साइड की सपोर्ट की बात करें तो डाउन साइड पर हमारे पास इसकी ये वाली सपोर्ट आ रही है और इस सपोर्ट को इसे होल्ड करना चाहिए। अगर इसको भी होल्ड नहीं करेगा तो इसके लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। और अभी इस फंड में जो है होता क्या है ये चीज़ हमने देखनी है। अभी फ़िलहाल फंड जो है हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर फंड हमारा मज़ीद बढ़ता है या आगे की तरफ जाता है तो फिर भी हम जो है देखेंगे कि मार्केट बुरी तरह क्रैश कर सकती है। एडा की भी फ़िलहाल प्रीवियस सपोर्ट जो है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। और उसके अलावा सीजी की बात करते हैं। सीजी ने कल के दिन जो है यहाँ पर जो है एक ट्वीट की थी, उसने कहा था हु प्रोटेक्ट्स यू मोर, कौन आपको बचाएगा। तो मैंने खुद भी बाइनास को वोट किया और तकरीबन 84% लोगों ने जो है बाइनास को सपोर्ट किया और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन को सबने रिजेक्ट किया और सिर्फ 15% लोगों ने इसे सपोर्ट किया। तो ये एक अच्छा नंबर था। और सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट को और उनके जो अपने फ़ायदे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो आवाम को जो है सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए हम बाइनास के साथ हैं। और साथ ही एक वेल ने जिसने यूएसडीसी और बाइनास के फंड पर जो है 1 घंटे बाद ही सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ने जैसे ही बाइनास को नोटिस भेजा तो उसने $10 मिलियन निकाल लिए थे। लेकिन फिर यकायक क्या हुआ कि उसने बाइनास को सपोर्ट करने के लिए 20 मिलियन यूएसडीटी आवे से निकाल के बाइनास में ट्रांसफ़र कर लिए कि हम जो है बाइनास को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर उसके वॉलेट्स की डिटेल भी मौजूद है और उसका कहना है कि हम जो है बाइनास पर ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए हमने जो है बाइनास पर अपने फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं। और यहाँ पर एक और बुरी न्यूज़ है, कल के दिन जो है यूएस स्टेट ने टैक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉइनबेस, इसने जो है तकरीबन 10 रियासतों में कॉइनबेस के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर एक्शन लिया और कॉइनबेस को भी नोटिस भेजा कि वो भी जो है सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग जो है वो लोगों को दे रहा है और लोग जो है सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी जो है इलीगल है। तो उसको भी नोटिस मिल गया है और उससे भी कहा है कि जितने भी तुम्हारे पास सिक्योरिटीज़ हैं उन सबको डिलिस्ट करो। और साथ में यहाँ पर रॉबिनहुड एक एक्सचेंज है और ये ऐसा एक्सचेंज है कि जब भी किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो वो कॉइन जो है 100 से 200% लाजमी जो है पंप करता है। तो इसने भी कहा है कि रॉबिनहुड सेड इट्स में डिलिस्ट टोकन नेम्ड इन द सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज लॉ सूट अगेंस्ट बाइनास एंड कॉइनबेस दिस वीक। यानी इसके हिसाब से भी रॉबिनहुड कह रहा है कि हो सकता है मैं भी वो कॉइन डिलिस्ट कर दूं जिस पर जो है बाइनास और कॉइनबेस को सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ने नोटिस भेजा है। तो उसमें टॉप कॉइन जो हमें नज़र आ रहे हैं वो सोलाना, मैटिक, एडा, सैंड, एटम और इस तरह के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर वो डीलिस्ट हो जाएंगे इन टॉप एक्सचेंजेस से तो फिर उनकी वोलेटिलिटी क्या रह जाएगी? ज़ीरो वोलेटिलिटी। यानी छोटे छोटे एक्सचेंजेस पर तो इतना वॉल्यूम ही नहीं होता। तो अगर जो है इस तरह फंड मज़ीद बढ़ता है और ये अपने टोकन्स को डिलिस्ट करते हैं तो फिर जो है हमारे लिए मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बेरेन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो है कॉइनबेस के सीईओ हैं, इन्होंने कहा है कि जब हमने
अपना टोकन लॉन्च किया था, अपना एक्सचेंज लॉन्च किया था और एक पब्लिक कंपनी बनाई थी। 2021 में इन्होंने अपना नाम जो है रजिस्टर कराया था स्टॉक मार्केट में और कॉइन के नाम से इनका एक स्टॉक भी है। तो इन्होंने कहा कि उस वक्त जो है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ने रिव्यू लिया हमारा और हमें जो है पास कर दिया, लेकिन अब जो है ये मुसलसल जो है हमें परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि SEC और CFTC दोनों जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ जा रहे हैं और एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे कि सिक्योरिटी क्या है और कमोडिटी क्या है। तो जब वो दोनों ही कंफ्यूज हैं तो फिर हमें जो है वो एक बना कर दे दें, लॉस फूड बना कर दे दें कि भाई आपने ये वाले टोकन जो है ट्रेड करने हैं और ये वाले नहीं करने। तो इन्होंने जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन के ख़िलाफ़ जो है अदालत में जाने का फ़ैसला किया है और ये बहुत कॉन्फिडेंट है। और साथ ही XRP का फ़ैसला भी 1-2 महीने में आने वाला है। तो अगर ये सारे फ़ैसले हमारे पास पॉजिटिव आते हैं या इनमें से एक आध भी पॉजिटिव आता है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। अदरवाइज़ क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में अगर क्रिप्टो मार्केट को बैन कर दिया जाएगा तो अच्छा खासा वॉल्यूम जो है कट लग सकता है। और यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेंड आप देखें तो 3.2 मिलियन, बाइनांस का देखें तो 5.5 मिलियन। तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है बाइनांस की तरफ से और SEC की तरफ से। तो मार्केट की वोलेटिलिटी से फ़िलहाल आप दूर रहें, क्योंकि जब तक ये फंड क्लियर नहीं होते तो मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। और साथ में हांगकांग के लाइसेंस लॉयर हैं गिलब्रेट एनजी, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का एटीट्यूड बाइनांस के लिए अलग है और USDT के लिए अलग है। हालांकि USDT बहुत ज़्यादा जो है 2 नंबरी की तरफ जा रहा है और तकरीबन 2020-21 से अब तक लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उसका जो है मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर भी USDT बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन उसे कुछ नहीं कह रहा। तो इसके हिसाब से बाइनांस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अमेरिका से निकालना चाहते हैं बाइनांस को। तो बाइनांस जो है फिर क्या करेगा, वो लाइसेंस लेगा दूसरी दुनिया के मुल्कों में और साथ में हांगकांग में। तो अगर हांगकांग में लाइसेंस मिल जाता है बाइनांस को तो फिर जो है थोड़ा बहुत जो है इस थ्रेट में कमी आ सकती है और हम जो है क्रिप्टो मार्केट को दोबारा से ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।